अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले जैद भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो एक तौहीद पर्स्त के सिपाही बन बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोगों को जब भी देखता हूँ ना, अल्लाह और रसूल की याद आती है मुझे। जी रिसर्च हेलो। भाई, आपका कोई सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैं खुद भी जी, तौहीद परस्त हूँ, अहले हदीस मसलक से ही ताल्लुकात रखता हूँ। इससे पहले मैं बरेलवी जी। मक्तब फ़िक्र से ताल्लुकात रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवर्ट होके अहले हदीस में हूँ। कब हुए? अहले हदीस मतलब की कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? जी, मैं बता रिवर्ट सकते हैं? होके एक 2-3 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, ठीक, ठीक। जी, जी। मैं इमामत भी करता हूँ और एक डिबेटर भी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं खुद तौहीद परस्त हूँ फ़िलहाल। बात मुझे ये पूछनी थी कि जहाँ तक ये यज़ीद का मामला आता है तो हम अहले हदीसों को दूसरे मसलकों के लोग टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि अहले हदीस को हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ज़ाकिर नाइक साहब से भी ये कुछ मिसहैंडलिंग हुई। ये मसला एक्चुअली है क्या इसमें? मतलब अहले हदीस जो हमारे उलमा हैं इसको ड्रिल क्यों करते हैं? ख़ास कर के ये मुहर्रम के मौके में, यज़ीद के मामले में? बस इतनी सी बात थी मेरी। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा-सा वाज़ेह करेंगे? अहले हदीस उलमा क्या करते हैं यज़ीद को लेके? हाँ, अहले जो दूसरे मसलक के जो उलमा हैं, वो हम पे ब्लेम करते हैं कि जो आपके अहले हदीस के जो उलमा हैं, वो यज़ीद को डिफेंस करते हैं कि अच्छा, बस, वो बस, 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 शामिल बस, बस, बस। पूरी दुनिया में यज़ीद की फ़ज़ीलत में सबसे पहले किसने किताब लिखी, पता आपको? किताब लिखी बता। जी सबसे नहीं, मुझे आइडिया नहीं। सबसे पहले किसने किताब लिखी है? पूरे वर्ल्ड में, जी नहीं, ऑल वर्ल्ड में सबसे पहले यज़ीद की हिमायत में, यज़ीद की दिफा में किसने किताब लिखी है, पता आपको? जी नहीं, मुझे इल्म नहीं उसका। भाई, शेख इमाम अब्दुल मुगीस रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है, जो हम्बली आलिम थे। फिर अहले हदीस को क्यों ब्लेम करते हैं? भाई, सिर्फ दिफा नहीं किया, पूरी दुनिया में सबसे पहले यजीद के दिफा में किताब लिखने वाले कौन? हम्बली, हम्बली आलिम। वो तो मुकल्लिदीन में से, यानी अहले तकलीद की भी बिरादरी के ना, इमाम है, ठीक है, बड़े इमाम है, सब ठीक है, लेकिन उनका ताल्लुक उलमाए हनाबला से था। फिर अहले हदीस को कैसे कहते हैं कि अहले हदीस ने लिखा? उसके बाद खुद ही अगर हम बर्रे सगीर की बात करें, उसके बाद भी जिन लोगों ने यजीद के ताल्लुक से किताबें लिखी हैं, वो किसी न किसी मसलक से उनका ताल्लुक है। हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा यजीद के दफा में जिनकी तहरीरें हैं, वो उलमाए देवबंद है। अहले हदीस का है, वो उलमाए देवबंद है। भाई, ये जो अभी हाल फिलहाल में किताब लिखी गई अतीकुर रहमान संभली साहब की, वो क्या नाम है, वाक़े करबला और हकीकी पस मंजर, और भी बहुत सारी किताबें, बल्कि ये जो देवबंदियों के क्या थे, मुहद्दिस माने जाते हैं, जो हबीब रहमान आजमी, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने किस तरह से अपने ही मसलक के उलमा का रद्द किया उन्होंने, जबकि उस बहुत बड़ा नाम है, यानी उलमाए देवबंद में उनका बहुत बड़ा मकाम है। उनकी किताब का जवाब दे रहा था एक दूसरा शख्स, उलमाए देवबंद का जो मुनाजिर है, क्या नाम है उसका, इंतकाल कर गया, ताहिर ग्यावी ऐसे कुछ नाम है। तो उसको लोगों ने जवाब देने से रोक दिया कि तुम्हारी क्या औकात है इतने बड़े मुहद्दिस के बारे में तुम जवाब लिख रहे हो। हालांकि जितना उस बंदे ने लिखा, उसका भी जवाब उलमाए देवबंद ने दिया है। तो ये कहना कि अहले हदीस ही है, ये बहुत गलत बात है। ये अहले हदीस से ज्यादा यजीद का दिफा दूसरे मसलक वालों ने किया है, और ये मसला मसलक का नहीं है। यजीद का मसला अहले हदीस का, हम्बली का, तकलीदी का मसलक नहीं है। हर ग्रुप में आप देखेंगे कि दोनों तरह के ख्यालात आपको मिल जाएंगे। अहले हदीस में भी आपको दो तरह के ख्यालात मिल जाएंगे, और हनाबला में, बल्कि हनाबला में आप देखें, जब अब्दुल मुगीस साहब ने किताब लिखी तो उसका रद्द इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने किया, वो भी हम्बली है। दोनों एक मसलक के, यानी दोनों ही एक मसलक के हैं। एक यजीद का दिफा कर रहा है, एक यजीद की बुराई कर रहा है। उलमाए देवबंद में भी आप देखेंगे कि एक यजीद के दिफा में किताब लिख रहा है, दूसरा यजीद की बुराई कर रहा है। इसका मसलक से क्या ताल्लुक है? अहले हदीस में भी आपको मिल जाएंगे, कोई यजीद के ताल्लुक से बुरा ख्याल लगता है, कोई दिफा करता है। हर मसलक में दोनों तरह के ख्यालात मिल जाएंगे। इसको मसलक से जो, इस मसले को मसलक से जोड़ना ही गलत है, समझ रहे? इस मसले का किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं, हर मसलक में। लेकिन अगर आप बात करेंगे दिफा किसने किया है, तो पूरी दुनिया की तारीख मौजूद है, सबसे पहले हम्बली आलिम ने किताब लिखी है, और वो भी पूरी दुनिया में यजीद की शख्सियत को लेकर सबसे पहले जो किताब लिखी गई है, वो दिफा में लिखी गई है, मजम्मत में नहीं लिखी गई है। एक शख्स ने कहा ना कि आप पूरी दुनिया में, किसी बदनसीब आदमी ने, कुएं के मेढक ने मेरे बारे में कहा कि सबसे पहले दुनिया में किफायतुल्लाह सनाबली ने किताब लिखी यजीद के दफा में। अल्लाह के बंदे, सबसे पहले यजीद के दफा में, सबसे पहले जो किताब लिखी गई पूरी दुनिया में, यजीद के दफा में लिखी गई, यजीद की मजम्मत में नहीं लिखी गई है।
जी, जी, शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह ज़ैद खैर पटेल साहब, माशाअल्लाह। ज़ैद पटेल साहब, ज़ैद जी, शेख साहब, ज़ैद जी, माशाअल्लाह मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ़ में। मैं बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, ख़ास करके बरेली मुत्तफ़िक़ से मेरा ताल्लुकात था। तो अल्लाह का शुक्र है मैं आपकी वजह से या आपसे जुड़ने की वजह से या आपके बयानात की वजह से, ज़ैद पटेल उनकी वजह से मैं रिवर्ट हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामत भी कर रहा हूँ। मैं आपको दिल से दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, दे रहा हूँ कि आप एक तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह, पंथ के सिपाही हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और ज अच्छे से अच्छा मुकाम दे अल्लाह ताला आपको। मैं आपको दिल से दुआ दे रहा हूँ। ज़ैद पटेल साहब जज़ाक वाक़ई अल्लाह ज़ैद खैर पटेल आमीन साहब भैया, ज़बरदस्त बारक माशाअल्लाह हमारे पूरे मुआशरे में इधर पूरा ख़ासकर को महाराष्ट्र या कर्नाटक साइड में माशाअल्लाह आपकी इतनी तारीफ़ है मैं बयाँ भी नहीं कर सकता। अल्लाह का एहसान है, आप लगे अल्हम्दुलिल्लाह, रहो, जज़ाक अल्लाह अल्लाह खैर से भाई, मैं दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह आपका खैर भाई, माशाअल्लाह आपकी वजह से तो मेरा पूरा ख़ानदान रिवर्ट हुआ है कुरान और हदीस पे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह, शिर्क और बिदअत में मुब्तला थे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैर भाई। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।